देखिए, आज पूरा 5 साल आज लास्ट सत्र था और समाप्त हुआ। 21 जुलाई से शुरू हुआ और पूरे 25 तारीख तक हंगामेदार रहा। हम लोग चलने नहीं दिए और जिस तरह से भाषा का सदन में उपयोग किया गया, ये तो कहीं से ठीक नहीं है। कहा जाता है कि ज्ञान के मंदिर, लोकतंत्र के मंदिर, हम लोग पहले सुनते थे कि लोकतंत्र के मंदिर है, लेकिन यहाँ आने के बाद जैसा 5 साल में हम लोग को विपक्ष में रहकर देखने को मिला कि भाषा का भी कुछ नियंत्रण नहीं रखे सत्ता पक्ष के लोग, एनडीए के लोग। मैंने तुम तड़का क्या नहीं, अब क्या बाकी रह गया? कुछ बाकी नहीं रहा। हम सब देखे 2021 में जो हुआ हम लोग के साथ, वो भी देखे। सारे विधायक लोग के किस तरह से जलील कर करके बाहर निकासा गया और इसी तरह से हम लोग पूरे 5 साल में देखे हैं। और सरकार के जो रहा है 5 साल या 10 साल 20 साल से जो हम लोग देख रहे हैं, तो ठीक तो नहीं रहा। गरीब के हित में हो या तो अति पिछड़ा अल्पसंख्यक के हित में, सब मतलब कि 5 साल तो हम लोग तो 10 साल से देख रहे हैं, लेकिन 20 साल कार्यकाल हमारे माननीय मुख्यमंत्री के बीत गए। लेकिन जो हमारे नेता आदरणीय गरीबों के मसीहा और युवाओं के रोम रोम में बसने वाले तेजस्वी यादव जो बात कहे कि हम 10 साल नौकरी देंगे, जो हमारे नेता 17 महीना आए सरकार में और भरपार नौकरी दिए, आज हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश जी का देन है। अरे भाई, नीतीश जी के देन जब पहले करते तब न होता। जब हमारे नेता लागू किए, आप उसका माने पाटवन कर रहे हैं तो कहते हैं कि हम किए हैं। सदन का 5 साल गुजर गया, बापू से जनता के बीच 5 साल में आप पहली बार आप जीत के आए, विधायक रहे। क्या खासियत, क्या अच्छाई रही, क्या और अच्छा होना चाहिए था? एक विधायक के नाते क्या कहेंगे? ये लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती और अपनी विचारों को, जनता के सवालों को व्यक्त करने का एक अच्छा मंच है। और पहली बार हम लोग आए थे, जिस उम्मीद को लेकर आए थे, क्योंकि उस उम्मीद पर हम लोग खरे उतरे हैं। और सदन जो है 13 करोड़ जनता के व्यक्ति का केंद्र रहा है। वाकई सदन में जनता के सवालों को हम लोग रखते हैं और समाधान और बहस का अच्छा केंद्र रहा। सर, सदन का आखिरी दिन था, 5 साल गुजर गया, बहुत सारी यादें होंगी, रोक शोक भी हुआ, सब कुछ हुआ। क्या क्या अच्छा था? देखिए, लोकतंत्र में ये विरोध समर्थन चलता रहता है। ये लेकिन ये पूरा सत्र, पूरा जो ये अपना कार्यकाल था, वो 5 साल बिहार के विकास को समर्पित रहा। बिहार के विकास के लिए अनेकों यहाँ पर विधेयक पास किए गए और अच्छा रहा। कुछ मिश्रित प्रतिक्रियाएं रहती हैं, वो थोड़ा कभी नोकझोंक भी हुआ इस सत्र में, ये सारा कुछ हुआ, लेकिन बिहार के विकास के लिए यह सत्र समर्पित था। बहुत सारे खट्टे मीठे तजुर्बे हुए। पिछला 5 साल, इस बार का 5 साल, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं इस बात को लेकर सेटिस्फाइड हूँ कि जिस जनता ने हमको यहाँ भेजा, उनकी बातों का, उनकी तकलीफों को रखने का ये मिला। और यह जो पंचायत है, जो लोकतंत्र हमको दिया है, इसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये मौका हमको फराहम होता है। जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, जो वैचारिक है, वो तो बराबर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी से एक वैचारिक लड़ाई है जो चलती रहेगी और बिहार की जनता तरक्की करे, यही मनोकामना है। अब तो जनता के दरबार में वो आकलन हम लोग करेंगे, लेकिन खट्टा मीठा तजुर्बा रहा, कभी कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन मेरे तजुर्बे सबके साथ बहुत अच्छे रहे। जनता के बीच में जाएंगे। जनता की आकांक्षाओं को पूरा नीतीश कुमार के नेतृत्व में किया गया है और फिर से एनडीए की
की सरकार बनाई है। सर आपसे चुनाव लड़ने की चर्चा है सर, चुनाव लड़ने की चर्चा है सर, आपसे भी चुनाव लड़ने की चर्चा है। देखिए, राबड़ी देवी जी माता तुल्य है। अब उनको स्वाभाविक है, पीड़ा तो होगी। उनके आदरणीय पतिदेव लालू प्रसाद जी को सुप्रीम कोर्ट और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने अपराधी घोषित कर दिया है। और बेटा क्योंकि चुनाव में हार के डर से तरह तरह का बहाना बनाने का काम कर रहा है, इसलिए स्वाभाविक है उनको पीड़ा है, लेकिन वो माता तुल्य है। ये जो 5 साल बीते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रहा हम सभी की जिंदगी के लिए, और खास करके मेरे। काफी कुछ सीखने को मिला, काफी कुछ समझने को मिला। 5 साल ऐसे बीते पता नहीं लगा। क्षेत्र में भी लोगों के साथ काफी अच्छा रहा, काफी विकास का काम भी हुआ। और जो हम लोगों का काम था विधानसभा में विधेयक लाना, उसको पास करवाना आम जनों के हित में, गरीबों, शोषितों, वंचितों, आम जनों के हित में जितने विधेयक पास हुए हैं, अनगिनत विधेयक पास हुए हैं, चाहे वो रोजगार के लिए हुआ है, चाहे उसके लिए श्रमिकों के लिए हुआ है, चाहे महिलाओं के लिए, चाहे पेंशन के लिए, चाहे बच्चों के लिए, स्कूल के विद्यार्थियों के लिए, बच्चियों के लिए, और इवन प्लेटफॉर्म पे जो गिग वर्कर होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे विधेयक आए हैं। कृषि के विधेयक आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे विधेयक आए इन 5 सालों में। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार के नेतृत्व को, कि काफी कुछ इस 5 साल में विधानसभा के अंदर भी हमने देखा, सीखा, विधेयक लेके हम लोग आए, पास हुए। और विधानसभा के बाहर भी जब हम लोगों ने काम किया तो सरकार ने काफी योजनाएं हम लोगों को दी, जिससे हम लोग क्षेत्र में विकास कर पाए। तो सबों को बधाई देना चाहती हूँ। विधायक के तौर पर आप कितना सेटिस्फाइड रही कि आप लोगों के मुद्दे को उठा सकती या जनता की बातों को उठा सकती? फर्स्ट टाइम विधायक आप कितना सेटिस्फाइड रही? मैं तो काफी सेटिस्फाइड रही। हर सत्र में मेरे सवाल आते रहे, उठते रहे, सरकार ने उत्तर दिया। और मैं तो ये कहूंगी कि अगर हमने 100 क्वेश्चन किए हैं तो उसमें से 50 से 60% काम मेरा हो गया है। और क्षेत्र में वो दिखता है, केसरिया विधानसभा के हर कोने में विकास दिखता है। और ये क्वेश्चन जो हमने सवाल किया विधानसभा में, या ध्यानाकर्षण किया, या 0 आवर में लेके आई, हर सत्र में और हर फ्रंट पर मैं एक्टिव रही। वो जो हमारे वरीय सदस्य हैं उन लोगों से हमने सीखा, जैसे माननीय विजय चौधरी जी हैं और उन जैसे माननीय श्रवण कुमार जी हैं, वैसे लोगों ने काफी कुछ सिखाया जिसे हमने देखा भी, ऑब्जर्व भी किया। और मुझे याद है जब हम शुरुआत में आए थे तो माननीय विजय चौधरी जी से हमने पूछा कि हम सीखना चाहते हैं, अभी अनुभव नहीं है। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी जिसपे अमल किया हमने, कि एक तो रूल बुक आपको पढ़ना है जिससे देखिए कैसे काम चलता है, और दूसरा आप सदन में उपस्थित रहें, अपने आप ही काम भी होगा और अपने आप ही सीखेंगे। तो मेरी उपस्थिति 100% रही है सदन में। मुझे नहीं याद है कि मैं कभी अनुपस्थित रही किसी भी दिन सदन से। और उस उपस्थिति का ही था कि एक एक प्रोसीडिंग देखा, एक एक चीज हमने देखी, ऑब्जर्व किया और सीखा। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ वरीय सदस्यों को और सभी सदस्यों को जो एनडीए के हैं, स्पेशली उनको बधाई देना, अग्रिम बधाई देना चाहती हूँ कि फिर से जीत के आए। और इवन विपक्ष के सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम लोग विधानसभा में जो विपक्ष होता है वो एक विपक्ष अगर हेल्दी विपक्ष का काम करे तो सरकार की गलत नीतियों को उठाना उनका काम आवश्यक है, बट कभी कभी उनका विरोध करने के नाम पे उन्होंने विरोध किया जो निंदनीय था। हालांकि मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, सबका सहयोग कहीं न कहीं रहा है, खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी, एनडीए के सारे नेतृत्व को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी सहित सभी एनडीए के घटक दलों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आने वाले विधानसभा में हम लोग 2025 से भी ज्यादा सीट लाकर फिर से नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और हम सब जीत के आएंगे। ये भगवान से प्रार्थना भी है और कामना भी है, और आप सबों का भी आशीर्वाद चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।